कि बटुक ब्राह्मण आ रहा है, नन्हा सा ब्राह्मण है, छोटे छोटे पांव हैं, छोटे छोटे हाथ हैं। ऐसा ब्राह्मण, ऐसा बटुक बामन कभी देखा नहीं था। सभी लोग खूब देख रहे हैं। भगवान गए, बलि के द्वार पर पहुंचे। बामन का भेष बनाया, राजा बलि के द्वारे आए। बामन का भेष बनाया, राजा बलि के द्वारे आए। बामन का रूप बनाया, राजा बलि के द्वारे आए। बामन का भेष बनाया, राजा बलि के द्वारे आए। राजा बलि के द्वारे आए। गले में माला डाले, राजा बलि के द्वारे आए। बामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। जय हो।
बोले वामन भगवान की। जैसे ही वामन भगवान वहां पर पहुंचे, यज्ञ हो रहा था, बलि आया उठ के, महाराज आप कौन हैं? वामन भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि ऐसा ब्राह्मण किसी ने नहीं देखा था। जितने भी लोग थे सब उन्हें देखकर एक आंख से उन्हें बस देख के ही रह गए, नजरें हटी नहीं उनसे। इतना सुंदर दिव्य स्वरूप था वामन भगवान का। अब तो राजा बलि ने कहा कि महाराज आप हमारे द्वार पर आए हैं, बताओ आपको क्या चाहिए? आप बताओ तो आपके लिए सुंदर सा महल बनवा दूं। आप कहो तो आपके अनुसार एक सुंदर सी ब्राह्मणी कन्या देख करके आपका विवाह करवा दूं। अगर आप कहें तो आपको मैं गोदान में दे दूं। बताओ मैं ऐसा क्या करूं? अब तो हमारे बाबा जी श्री जबर सिंह यादव जी ग्राम चंदेपुरा के निवासी हैं। इन्होंने हमारा 101 मुद्राओं से सम्मानित किया और हमारे सभी साथियों का भी ये सम्मान कर रहे हैं। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में शांति बनी रहे और इनके जीवन में आनंद की अनुभूति होती रहे, ऐसी भगवान नारायण से मैं प्रार्थना करता हूँ। सज्जनों, बलि कहता है बताइए महाराज आपका आना कैसे हुआ? तब भगवान वामन कहते हैं कि मैं तो बस यज्ञ को देखने के लिए आया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान वामन बलि की प्रशंसा करने लगे, बोले मुझे चाहिए कुछ नहीं है। प्रशंसा करने लगे कि अरे आपके दादा परदादा हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु, आपके दादा प्रहलाद जी, विमोचन जी इतने महान व्यक्ति थे और आप उनके वंश को, आप एक ऐसे राजा हैं, उनके वंश को आपने गरिमा को बना करके रखा और उनके वंश को आपने 4 चांद लगा दिए हैं। अच्छा किसी से कुछ चाहिए हो तो हमेशा प्रशंसा करो। कोई भी काम निकालना हो, भैया आप बड़े ही अच्छे हैं, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, तो वो तुरंत प्रसन्न हो जाता है, कहता काम बताओ, आपका कार्य हो जाता है। अब तो वामन भगवान भी देखो किस प्रकार से बलि को समझा रहे हैं, कह रहे हैं आपके तो पूर्वज इतने पवित्र थे और आप उन्हीं के अंश में आप पैदा हुए हैं। आपके दादा परदादा ने जो इतने अच्छे कुशल व्यवहार उनके थे और आप उनके वंश में 4 चांद आपने लगा दिए हैं। आप बहुत ही अच्छे राजा हैं, सबको सब कुछ ब्राह्मणों की सेवा करने वाले हैं और जो कोई भी कुछ भी मांग ले उसको सब कुछ देने वाले हैं। आप बड़े दयालु हैं। राजा बलि बोले महाराज मेरी बड़ाई मत कीजिए, बस मेरे को आप ये बता दो आपको चाहिए क्या? भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मान नहीं रहे हो तो मेरे कदमों से मुझे 3 पग भूमि दे दो। अरे महाराज 3 पग भूमि में क्या होगा? मजाक करने आए हो? बताओ मेरे अनुसार जैसा मेरे पास है वैसा मांगो तो सही, मैं देने से मना नहीं करूंगा। वामन भगवान कहते हैं अरे मैं ब्राह्मण, मुझे क्या चाहिए? बस संध्या करने के लिए, सुबह शाम भगवान का भजन करने के लिए 3 पग भूमि दे दो। बलि ने कहा कि अब ये नहीं मान रहे हैं, इन्हें 3 पग भूमि चाहिए तो 3 पग ही दे देता हूं। बोले ठीक है महाराज, जहां से ठीक लगे वहां से आप 3 पग भूमि ले लो। अब वामन भगवान कहते हैं ऐसे 3 पग भूमि में नहीं लूंगा, बिना संकल्प किए मैं नहीं दान लेता। आप संकल्प करो उसके बाद मैं दान को लूंगा। राजा बलि कहने लगे 3 पग भूमि के लिए भला क्या सम्मान, क्या संकल्प करूं?
3 पग भूमि के लिए क्या सम्मान करूं? जब नहीं माने, उन्होंने बोला अगर संकल्प करना है तो ठीक है और नहीं करना तो मैं तो जा रहा हूं, कोई बात नहीं। राजा बलि ने कहा महाराज रुकिए रुकिए, मैं अभी संकल्प करता हूं। जल के लिए पात्र मंगवाया। शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है। उन्होंने जब ध्यान लगाया और ध्यान में देखा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो छलिया विष्णु ही वामन के रूप में आया है, ये तो नारायण है। जब ये देखा तुरंत बोला राजन रुक जाओ, संकल्प मत करो, ये तो साक्षात भगवान नारायण है और ये सारा साम्राज्य आपका लूट करके देवताओं को फिर से दे देंगे और तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। श्री राधे जय श्री। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का। रूप माया लिया इस घनी रात का, रूप माया लिया इस घनी रात का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का। के प्यारी लाल की। भक्तों, हमारे फूफा जी श्री अशोक यादव जी ग्राम निवासी चंदेपुरा के, उनकी पत्नी श्रीमती गुड्डी देवी हमारी बुआ जी, उन्होंने हमें मुकुट पहना करके एवं हार पहना करके सम्मानित किया है। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं इनके धन धान्य से भंडार भरे रहे, भगवान इनके जीवन में कभी दुख न दें, इनके जीवन में सदैव आनंद की अनुभूति होती रहे, आनंद आता रहे, ऐसी मैं गोविंद से प्रार्थना करता हूं। श्री राधे रानी सरकार के चरणों में मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं, इनके जीवन में सदैव शांति बनी रहे। बोले बांके बिहारी लाल की। अब तो वामन भगवान जब इस प्रकार से शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये तो साक्षात विष्णु है, ये सब कुछ लूट लेगा, तब फिर बलि कहने लगा कि प्रभु गुरुजी, यदि ये नारायण है तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और भैया श्री राहुल जी ग्राम निवासी चंदेपुरा के, उन्होंने भगवान श्री ठाकुर जी को हार पहना करके सम्मानित किया, हमें भी हार पहना करके सम्मानित किया है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार धर्म के कार्यों में सहयोग प्रदान करते रहें, धर्म के रास्ते पर चलते रहें। सज्जनों, अब तो जब शुक्राचार्य जी ने बोला तब बलि ने कहा गुरुजी, हमारा तो जीवन धन्य हो गया, आज मेरे द्वार पर भगवान आए हैं दान मांगने के लिए, इससे बड़े सौभाग्य की बात भला और क्या हो सकती है।
और मैं आप कह रहे हैं कि भगवान को मैं दान न दूं? नहीं। और दूसरी बात, अगर मैंने अपनी जुबान दे दी, मैंने जो बोल दिया कि आप 3 पग भूमि ले लो, तो बोल देना भी संकल्प से कम नहीं है। इसलिए मेरा संकल्प तो वाणी से ही हो गया, मैं अपनी वाणी को झूठा नहीं कर सकता। तब कहा शुक्राचार्य जी ने, स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्रह्मणार्थ हिंसायाम नान्यतम स्याजुगुप्सितम। शुक्राचार्य जी ने कहा, स्त्री सुनर्म विवाहे च, यदि किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और वहां पर झूठ बोलना पड़े, आपके झूठ बोलने से उस कन्या का विवाह हो जाए, तो इससे ये झूठ नहीं है, इसका कोई पाप नहीं लगता, ये झूठ नहीं है। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, जब आपके प्राण संकट में हो उस समय झूठ बोल देना, उसका कोई पाप नहीं लगता। और गौ ब्रह्मणार्थ हिंसायाम, यदि कोई हिंसा कर रहा हो, गौ माता को मार रहा हो, काट रहा हो, वहां पर झूठ बोल देना, उसका कोई पाप नहीं लगेगा। ये श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है 6वें स्कंद में। सज्जनों, और ब्राह्मणों की हत्या, ब्राह्मणों को कोई प्रताड़ित कर रहा है तो वहां पर भी झूठ बोल सकते हैं। तो इसलिए ऐसी 8 जगह बताई गई हैं, उन 8 जगह पर यदि आप झूठ बोल देते हैं तो आपको कोई पाप नहीं लगता। अब तो शुक्राचार्य जी ने समझाया, लेकिन बलि नहीं माना। बलि बोला कि यदि ये भगवान हैं, चाहे जो भी हैं, अगर भगवान नहीं है तो 3 पग भूमि जाएगी, और भगवान है तो मेरा साम्राज्य चला जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं है। ऐसा भक्त था बलि। दैत्य भले ही था, लेकिन गुरु तो गुरु। अब तो गुरुजी शिष्य का किसी प्रकार से नुकसान नहीं चाहते थे। अब तो बलि ने जल पात्र मंगवाया और संकल्प करने के लिए एकत्रित वहां पर खड़ा हुआ, जल भरा, और उसके बाद जैसे ही संकल्प करने के लिए जो छिद्र था उससे जल निकलता, लेकिन जल आया ही नहीं। अब तो जल नहीं आया। भगवान ने कहा, लगता है इस पात्र से काफी दिनों से जल निकला नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक कर देता हूं। ऐसे पात्र मुझे तो रोज मिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं संकल्प होता ही है, मैं तो ब्राह्मण हूं। एक सीख निकाली, कुसा निकाली, और उस कुसा को लेकर के उस छिद्र में भगवान डालते हो। जैसे ही उस छिद्र में डालते हैं, शुक्राचार्य जी की आंख का गोविंदाई नमो नमः हो गया, आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी अंदर बैठे। शुक्राचार्य जी तो पहले ही डर गए, जैसे ही भगवान ने कहा मैं ठीक कर देता हूं, लेकिन बोला कोई बात नहीं, अगर कोई थोड़ा बहुत संकट उठाना पड़े तो शिष्य के लिए उठा लेंगे। आंख फूट गई। अब सोच रहे हैं, कह रहे हैं, न तो कुछ मिलना न दिलना, लेकिन आंख और फुड़वा ली। तो इसलिए किसी के बीच में टांग मत अड़ाया करो। आजकल पत्नियां बहुत टांग अड़ाती हैं। पति दान करे कोई चीज, सुनो जी इतना दे रहे हो, अरे सब कुछ दान में ही दे दोगे तो फिर घर पर क्या रहेगा। ऐसा न किया करो, थोड़ा बहुत दान कर लिया करो। खाया पिया संग लगेगा, बचा बचाया जंग लगेगा, और बाकी जो दान किया सब संग लगेगा, और बचा बचाया सब कुछ जंग लगेगा। जो रह जाएगा ये खजाने मत भरो, ये पेटी मत भरो। थोड़ा बहुत दान कर लोगे ना, ऐसी कमाई पुण्य की पूंजी इकट्ठी कर लोगे तो वही आपके काम आएगा। आप ब्राह्मणों की सेवा कर लोगे। ब्राह्मणों का मतलब ये है आप विद्वान ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान कर लोगे।